हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग करा रहे हैं एम्स के द्वारा, उनको पता होना चाहिए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और किसकी नहीं। ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसके बाद भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। आपको रजिस्ट्रेशन में कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है वीडियो के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आपको एक्स्ट्रा दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं, या आपको कोई फ़ी लगेगी, इन सब के बारे में मैंने बता दिया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही अपनी काउंसलिंग जो है वो करें। ओके, ये बात आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका रजिस्ट्रेशन जो है न्यू नहीं होना है, आपको वहीं से करना है। सेकंड चीज़ बात कर लेते हैं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट की ज़रूरत कब पड़ेगी। आपको जब फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, आपको वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होंगे। ओके, तब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको काउंसलिंग के टाइम किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप काउंसलिंग में किसी भी डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ आपको सिर्फ काउंसलिंग करनी है। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो आप वो बनवा लें। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गाइस, मैं आप लोगों को जो भी सर्टिफिकेट बताऊंगी, वो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये एम्स की वेबसाइट से ही बता रही हूँ, कहीं अदर से नहीं बता रही, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट तो नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो दे रखा है लिस्ट, यही सब लेके आपको जाना है। इसके अलावा आपको कुछ लेके जाना नहीं है। सेकंड डाउट आपका ये आता है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं या फ़ोटोकॉपी। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। कोई भी बच्चा ये ना करे कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना लेके जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जो भी यहाँ लिख रखे हैं उन सब की एक एक फ़ोटोकॉपी, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाना है। ये बात आपको याद रख लेनी है, क्योंकि फिर आपका अगर अदर स्टेट में पड़ेगा और फिर आप अगर नहीं लेके जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो सकती है। ये गलती कभी नहीं करनी। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब लिस्ट की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी है। गाइस, पहली चीज़ है एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आपको मिला था, मैंने पहले भी कहा था, आप उसकी पीडीएफ रख सकते हैं या एक्स्ट्रा जो है प्रिंट करा के रख सकते हैं। आपकी एडमिट कार्ड आपको लेके जानी है। रजिस्ट्रेशन स्लिप में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्लिप कौन सी होती है। गाइस, आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था उस टाइम आपको स्लिप मिली होगी, आपकी जो पेमेंट है उसकी स्लिप होगी वो, या जो रजिस्ट्रेशन का पूरा वो कैंडिडेट का पूरा प्रोफाइल था वो होगा, उसको लेके जाना है। ओके, थर्ड चीज़ बात कर लेते हैं आपकी ऑफ़र लेटर की। ऑफ़र लेटर क्या होता है, आपको जो भी सीट अलॉट होगी उसका एक लेटर आएगा आपको मेल पे। ओके, जब भी आपको राउंड 1 ख़त्म होगा और आपको अगर सीट अलॉट हुई होगी तो आपको लेटर आएगा, वो होता है ऑफ़र लेटर। आपको उसकी भी एक प्रिंट निकलवा के और उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। उसके बाद सीट अलोकेशन लेटर, जो सीट अलॉट होगी उसका लेटर आएगा आपको, वो लेटर लेके जाना है। ओके, सर्टिफिकेट जो आपका 12th का है वो आपको लेके जाना है, ओरिजिनल भी और फ़ोटोकॉपी भी। आपको 10th की सर्टिफिकेट लेके जाना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। 10th की सर्टिफिकेट आपको लेके जानी है। फिर उसके बाद आपको मार्कशीट लेके जानी है 12th की। गाइस, आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि 12th के टाइम आपको काफ़ी चीज़ें मिलती है सर्टिफिकेट। अब पहले तो मिलता था, आपका मुझे पता नहीं है कि मिलता है कि नहीं। पहले जो है आपको करेक्टर सर्टिफिकेट 12th में मिलता था, माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th में मिलता था, उसके बाद मार्कशीट की अलग कॉपी मिलती थी, एंड फिर
आपका जो है 12th का बोर्ड का वो अलग मिलता था। सो बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलते थे। सो अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कूल से बनवा ले या पूछ ले कि क्या क्या चीज़ है, ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको स्कूल से ही मिलती थी 12th के टाइम। अभी का मैं बता नहीं सकती, अब शायद ऑनलाइन आपको मिलता है, सो आप वो भी निकलवा के रख सकते हैं ताकि आपको एडमिशन के टाइम दिक्कत ना हो। और जो पहले के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि आपकी जो है सारी सर्टिफिकेट अलग अलग होती थी, तो आपको सारी सर्टिफिकेट लेके जानी है जो भी आपको 12th में मिलती थी, ओके। सो ये बात आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको 12th की कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है। देखिए यहाँ लिख रखा है 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ लिख रखा है मार्कशीट सर्टिफिकेट। सो ये सब चीज़ें अलग अलग मिलती थी, इसीलिए ऐसे लिख रखा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिनका एक ही है ये सब, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स, वो है आपका, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS, तो आपके पास वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो है सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा अगर आप फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स किसी कैटेगरी में आते हैं उन सभी को अपना कैटेगरी जो है वो लेके जाना होगा। सो गाइज़, मैंने आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। इसके बाद भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ साफ लिखा है सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फ़ोटोकॉपी ऑफ अबव सर्टिफिकेट, मतलब आपको सबकी एक एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है और आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, ओके। आई थिंक मैंने आपको सारी जो है सर्टिफिकेट्स बता दी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो डाउट है आप लोगों का वो भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ इस वीडियो में कि DD अमाउंट जो है वो क्या है। सो गाइज़, आपको जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में, तो आपको DD पे करना होगा पेमेंट, जो कि 1 लाख है, ओके। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइज़ आप ये पैराग्राफ पढ़िए, आपको मैं पढ़ के सुना देती हूँ इसमें क्या लिखा है। जब भी आपको राउंड 1 या राउंड 2 में आपको जब कॉलेज अलॉट होगा तो आपको अपने डिपॉजिट करने होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स है, जो भी आपको यहाँ मैंने बताया है वो सब आपको कॉलेज में जमा करने होंगे। नहीं तो आपको 1 लाख की DD डिमांड ड्राफ्ट जो है वो पे करना होगा। आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, नहीं तो आपको 1 लाख। एक और डाउट है आप लोगों का, वो मैं आप लोगों का क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर कोई बच्चा आपने जो EWS OBC या SC ST कैटेगरी में है और वो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो क्या होगा, तो आपको है सेकंड राउंड में UR कैंडिडेट की तरह माना जाएगा और आपको आपकी जो है सेकंड राउंड में आप एलिजिबल होंगे अपनी सेकंड राउंड करने के लिए, ओके। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो राउंड 1 में तो आपको सीट नहीं मिलेगी, बट राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ जनरल कैटेगरी, आपको UR में माना जाएगा। सो मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।